हेलो दोस्तों, अर्जुन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं, जो विभिन्न स्कूली परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से नितांत हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी ग्रामर की दृष्टि से सही वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए है सी प्रीफर्स टी देन कॉफी। ऑप्शन बी है सी प्रीफर्स टी टू कॉफी। ऑप्शन सी है सी प्रीफर्स टी विथ कॉफी। ऑप्शन डी है सी प्रीफर्स टी बाय कॉफी। यानी वह कॉफी की अपेक्षा चाय पसंद करती है। तो इसमें सही ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी सही है। सही ऑप्शन बी है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीफर के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, न कि देन विथ और बाय का यूज किया जाता है। इसलिए ऑप्शन है बी सही है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए है नो सूनर हैड ही अराइव्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर हैड ही अराइव्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि वह पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई, यानी बारिश होने लगी। तो इस सेंटेंस में यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया जाता है वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि अराइव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग है, गलत है। ऑप्शन बी नो सूनर ही अराइव्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो नो सूनर ही अराइव्ड, तो यहाँ देख रहे हैं कि हैड का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, गलत है। तो ऑप्शन सी नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि वह पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी। इसमें हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैड भी यूज किया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, और हम जानते हैं कि ऐसे वाक्यों में वेन के स्थान पर हम देन का यूज करते हैं। इसलिए ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। जबकि ये आप देख रहे हैं कि नो सूनर हैड ही अराइव्ड, हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब को किया गया है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है, रॉन्ग है। अब तीसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, वही की सही वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए है आई हैव लेस बुक्स देन यू। आई हैव लिटिल बुक्स देन यू। ऑप्शन सी है आई हैव फ्यूअर बुक्स देन यू। ऑप्शन डी है आई हैव मच बुक्स देन यू। हम जानते हैं कि लेस शब्द हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जबकि बुक्स जो है काउंटेबल नाउन है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है, रॉन्ग है। ऑप्शन बी आई हैव लिटिल बुक्स देन यू, इसमें लिटिल का यूज किया गया है, इसलिए यह भी रॉन्ग है, क्योंकि लिटिल है पार्टिकल डिग्री है, जबकि उसका कंपैरेटिव डिग्री लेस होता है और सुपरलेटिव डिग्री लिस्ट होता है, लिटिल लेस लिस्ट। तो इसलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी आई हैव फ्यूअर बुक्स देन यू, यानी तुम्हारी अपेक्षा मेरे पास कम किताबें हैं। तो फ्यूअर शब्द संख्यावाचक होता है, इसलिए यानी एक काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। और हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में आई हैव मच बुक्स देन यू, मच यहाँ यूज किया गया है, इसलिए रॉन्ग है, क्योंकि मच का यूज वहां किया जाता है जहां पर मेजरमेंट निकाला जा सके। जैसे ही ड्रैंक मच मिल्क, यानी वह काफी दूध पी लिया, तो वहां मेजरमेंट निकाला जा सकता है, और जबकि यहाँ पर बुक्स के साथ मच का यूज किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। अब चौथे क्वेश्चन में चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए है एवरीबॉडी हैड डन दिस वर्क। ऑप्शन बी एवरीबॉडी
हैज डन दिस वर्क। ऑप्शन सी एवरीबॉडी आर डन देयर वर्क। ऑप्शन डी है एवरीबॉडी वर डन देयर वर्क। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन ए में एवरीबॉडी हैड डन दिस वर्क। एवरीबॉडी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। और हम देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब प्लूरल किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है, रॉन्ग है। ऑप्शन बी एवरीबॉडी हैड डन हिज वर्क। यहाँ हम देख रहे हैं कि एवरीबॉडी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, यानी एक वचनकर्ता के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, और इसलिए यह ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन भी सही है। और जबकि एवरीबॉडी आर डन देयर वर्क, यहाँ एवरीबॉडी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि यहाँ वर्ब का यूज किया गया है, जबकि वाज का यूज यहाँ हैड का यूज किया जा सकता था, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। दीपक इज गुड इन इंग्लिश। ऑप्शन बी दीपक इज गुड एट इंग्लिश। ऑप्शन डी दीपक इज गुड एट इंग्लिश। ऑप्शन डी दीपक इज गुड विद इंग्लिश। यानी दीपक अंग्रेजी में तेज है, इसका ट्रांसलेशन होता है दीपक इज गुड एट इंग्लिश, इसलिए ऑप्शन बी सही है, क्योंकि गुड के साथ प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है, जबकि ऑप्शन ए में गुड के साथ इन का, ऑप्शन सी में गुड के साथ आर का, ऑप्शन डी में गुड के साथ विद का यूज किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।